आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक्सरसाइज 2.2। पिछले क्लास में हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक्सरसाइज 1.1 किया था। इस चैप्टर में मेनली हम लोगों को वर्ड प्रॉब्लम के साथ डील करना है। वर्ड प्रॉब्लम बनाने के लिए कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होगा कि जैसे हम लोगों को पहली चीज़ जो बात ध्यान में रखनी है कि हम लोगों को थ्रू आउट क्वेश्चन में जाना है, क्वेश्चन को पूरी तरह से पढ़ना है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको हम लोगों को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाह रहा है, किस पैरामीटर को लेने के लिए बोल रहा है। इन सारे चीज़ों को ध्यान रखकर हम लोग बनाना शुरू करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 का ये पहला क्वेश्चन है कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8, व्हाट इज़ द नंबर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग को क्या क्या बोल रहा है कि सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं लेट द नंबर बी x। हम लोगों ने उस नंबर को x कंसिडर कर लिया। क्या बोल रहा है कि इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, हम लोगों ने जो नंबर लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम लोगों ने नंबर लिया है x, इसमें से हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है 1/2। हम लोगों ने इसमें सब्ट्रैक्ट किया। अब बोल ये रहा है कि एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। ये हमारा नंबर है, इसमें से 1/2 हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ कुछ जो हमारा रिज़ल्ट है उस रिज़ल्ट को हम लोगों को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/2 से। एंड यू गेट 1/8, यानी इतना ऑपरेशन करने के बाद हम लोगों को मिलेगा 1/8। ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ऑफ फॉर्म हो गया। अब हम लोगों ने जिस तरह से इक्वेशंस को सॉल्व किया था सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम, उसका फ्रेमिंग, आगे जो काम जो हम लोग करते आए हैं। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट से पहले वाले 2 को एलिमिनेट करते हैं। तो ब्रैकेट से पहले वाले 2 को एलिमिनेट करने के लिए करना क्या होगा कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2, चूँकि 2 यहाँ पर डिवाइड में है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2। ठीक है, तो 2 × 1/2 x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 1/8 × 2। ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से 4, यानी यहाँ पे बच रहा है सिर्फ 1/4। अब जो पार्ट बचा है हम लोग उसको पहले लिख लेते हैं। बचा है x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 1/4। अब क्या एलिमिनेट करना है, 1/2 को। इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 1/2 ऐड कर देंगे, एडिंग 1/2 बोथ साइड्स। ठीक है, x माइनस 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/2। ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा x और यहाँ 4 और 2 का एलसीएम 4, 1 2 2 = 4 2, यानी x इज इक्वल्स टू 3/4। मीन्स व्हाट इज द नंबर, दैट नंबर इज 3/4। इसके बाद हम लोग एक लाइन और लिखेंगे कि हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 3/4। रिक्वायर्ड नंबर इज 3/4। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इज ब्रेड, व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पूल। कोई रेक्टेंगुलर पूल है, डायमेंशन इसका क्या है, एग्जैक्ट डायमेंशन ये हम लोगों को नहीं बता रहा है। ठीक है,
हम लोग को ये क्या क्या गिवन है कि द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पूल इज 154 मीटर, ये एक चीज़ गिवन है। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ। ठीक है, बनाना शुरू करते हैं। बोल रहा है कि जो ब्रेथ से लेंथ जो है वो ब्रेथ के दुगना से दो ज़्यादा है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि लेट द BREATH ब्रेथ बी एक्स। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं x। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ। तो लेंथ क्या हो जाएगा, ट्वाइस का दुगना x, इसका दुगना 2x और उससे भी 2 ज़्यादा, यानी इसका लेंथ ब्रेथ अगर x है तो लेंथ हो गया इसका 2x प्लस 2, यानी ये जो वैल्यू है वो है 2x प्लस 2। अब गिवन है कि पेरीमीटर जो है 154 मीटर है। पेरीमीटर जो है वो कितना है, 154 मीटर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे अपने इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2, पहले 2 को कंसिडर करते हैं। 2 लेंथ की जगह पे हमारा हो गया 2x प्लस 2 और ब्रेथ के जगह पे हो गया x, और ये बराबर किसके है, 154 मीटर के बराबर में है। ठीक है, आगे करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। 2x प्लस x 3x, यानी 2 इंटू 3x प्लस 2, 2 इंटू 3x प्लस 2, 2 इंटू 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 154 मीटर। ठीक है, अब आगे जो काम हम लोग करते आए हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2। ठीक है, 2 3x प्लस 2 बाई 2, 154 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ करते हैं 77। ठीक है, बचा क्या, 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 77। ठीक है, अब सब्ट्रैक्टिंग टू बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हुआ 3x प्लस 2 माइनस 2, 77 माइनस 2, यहाँ क्या बचा 3x और इधर क्या बचा 75। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में कि ये 3x इज इक्वल्स टू 75 आ गया, तो अब हम लोगों को 3 को एलिमिनेट करना है। तो 3 को एलिमिनेट करते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 3। ठीक है, यहाँ हो गया 3x, डिवाइड करते हैं इसको 3 से, और 75 को भी डिवाइड करते हैं 3 से, 3 कैंसिल आउट। यहाँ x इज इक्वल्स टू बचा 25। अगर x हमारा 25 है तो हमारा 2x प्लस 2 जो कि लेंथ था, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 25 प्लस 2, 25 टू जब 50, 50 प्लस 2 52 मीटर। यानी हम लोगों का जो रेक्टेंगुलर पुल था उसका ब्रेथ है 25 मीटर और लेंथ है 52 मीटर। हम लोग इसको न्यूमेरिकली भी लिख देंगे,
जैसे पूछा है कि व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पुल, तो इसको हम लोग कर देंगे ये DTH, ये हमारा हो गया ब्रेथ और ये हो गया हमारा लेंथ। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 होल 2/15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर कोई ट्रायंगल आइसोसेलेस है, ठीक है, तो उसका दो साइड बराबर होता है। से अगर ये x है तो ये भी x है और इसका कुछ वैल्यू होगा। तो इस क्वेश्चन के अनुसार कि द बेस जो है वो है 4/3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि बाकी जो दोनों साइड है वो x है और ये भी x है। चूँकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दोनों बराबर होगा। और द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 होल 2/15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड। यानी इवेंचुअली हम लोग को फाइनल में x का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हम लोग बनाते हैं, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 4 होल 2/15, 4 होल 2/15, सम ऑफ ऑल साइड x प्लस x प्लस 4/3। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, 62/15, ये हुआ हमारा 2x प्लस 4/3। सबसे पहले तो 4/3 को एलिमिनेट करना है। तो 4/3 को एलिमिनेट करने के लिए करेंगे क्या कि दोनों तरफ 4/3 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 4/3 फ्रॉम बोथ साइड। सिक्सटी 62/15 माइनस 4/3 और यहाँ बचा 2x प्लस 4/3 माइनस 4/3, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ एलसीएम लेते हैं, 15 और 3 का एलसीएम 15, 62, 3 5 सा 15, 5 4 सा 20 और ये बचा 2x, 42/15 इज इक्वल्स टू 2x। अब क्या करेंगे, 2 को एलिमिनेट करेंगे। 2 को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होगा, हम लोगों को डिवाइड करना होगा। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, 42/15 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2x/2। ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब x के जगह पे क्या बचा है वो देखते हैं हम लोग। चलिए यहीं पे क्या काम करते हैं, 2 21, 3 के टेबल से 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21, यानी x का जो वैल्यू बचा वो है 7/5। ये हो गया हमारा आंसर। यानी द लेंथ ऑफ आइदर रिमेनिंग इक्वल साइड, लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स आर 7/5। ठीक है, मतलब दोनों जो इक्वल साइड है उसका हम लोगों का वैल्यू कितना है, 7/5। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगर आप 7/5 को चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, पर 7/5 भी सही है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है कि सम ऑफ टू नंबर इज 95, इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर्स। कहने का मतलब है कि दो नंबर है, ठीक है, और ये दोनों का सम कुछ दिया हुआ है 95, और ये बोल रहा है कि यहाँ कोई नंबर है, ठीक है, समथिंग नंबर है, एक और नंबर है, और ये जो नंबर है ये पिछले वाले नंबर से 15 ज़्यादा है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले ले लेते हैं कि लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x। चलिए फर्स्ट नंबर ले लेते हैं, फर्स्ट नंबर बी x, तो सेकंड नंबर विल, सेकंड नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि सेकंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा, क्या बोल रहा है, उससे 15 ज़्यादा है, यानी सेकंड नंबर हो जाएगा हमारा x + 15। दिस इम्प्लाइज दैट x + 15 इज इक्वल्स टू 95। 2x + 15 इज इक्वल्स टू 95। Subtracting 15 from both side, subtracting 15 from both sides, दोनों तरफ हम 50 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा 2x + 15 - 15 इज इक्वल्स टू 95 - 15। ये 15 कैंसिल आउट, यहाँ सिर्फ बचेगा 2x और 95 - 15 550 80, ठीक है। x को सब्स्टिट्यूट करते, एलिमिनेट करते हैं, क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, ठीक है। क्या बचेगा, 2x/2 इज इक्वल्स टू 80/2। क्या आया हमारा आंसर, x इज इक्वल्स टू 40, ठीक है। अगर x = 40 यानी फाइंड द नंबर्स, तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया हमारा, फर्स्ट नंबर जो है वो हो गया हमारा 40, और सेकेंड नंबर क्या हो गया हमारा 40 + 15 इज इक्वल्स टू 55। आप ये दोनों को ऐड करके देख लीजिए, ये कितना आएगा, 95, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3, इफ दे डिफर बाय 18 फाइंड द नंबर्स, या व्हाट आर द नंबर्स। दो नंबर है, दोनों 5:3 के हैं, रेशियो में है, तो सॉल्यूशन, लेट द नंबर्स बी 5x एंड 3x। चूँकि अगर 5/3 के रेशियो में है, ठीक है, तो अगर हम इसको 5x और 3x लेते हैं तो ये फाइनली 5/3 ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड हुआ होगा तो सेम नंबर से ऊपर भी, तो हम लोग उस नंबर को x ले लिए हैं, ठीक है। तो रेशियो को हम लोग ले लिए 5x एंड 3x, कि लेट द नंबर बी 5x एंड 3x। इफ़ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 18 है, यानी 5x - 3x इज इक्वल्स टू 18। तो ये हुआ हमारा 2x इज इक्वल्स टू 18। दोनों तरफ 2 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, 2x/2 इज इक्वल्स टू 18/2। दिस implies that x इज इक्वल्स टू 9। तो नंबर क्या क्या हुआ, नंबर हम लोग 5x और 3x लिए थे, तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया 5 इंटू जो x का वैल्यू आया है 9 इज इक्वल्स टू 45, और सेकेंड नंबर क्या हो गया हमारा
3 इंटू 9, 5x एंड 3x। आप एक बार चेक करके देख लीजिए, 45/27, 9 5 जा 55 एंड 3 जा 27, यानी ये दे कितना रहा है 5/3 ही। ठीक है, यानी हम लोगों ने जो बनाया है वो बिल्कुल सही है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51, व्हाट आर दीज इंटीजर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कंजिक्यूटिव इंटीजर क्या होता है। तो मान के चलिए कि हम लोग एक इंटीजर लेते हैं से 7, ठीक है। अब कंजिक्यूटिव का मतलब क्या है कि लगातार, यानी 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर कंसीडर करते हैं, ठीक है। लेट 3 consecutive इंटीजर्स आर। पहला अगर हम लोग लेते हैं x, तो दूसरा होता है x+1, तीसरा होता है x+2। सपोज से x है 7, तो अगला 7+1 8, 7+2 9, यानी 7 8 9 लगातार हो गया। उसी तरह से अगर हम लोगों का पहला हम लोग कंसीडर किए हैं x, तो दूसरा हो गया x+1, तीसरा हो गया x+2। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर ऐड अप टू 51, मतलब इन तीनों का जो सम है वो 51 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों का सम यानी x प्लस x+1 प्लस x+2 इज इक्वल्स टू 51, ठीक है। x 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 51। पहले हम लोग इस 3 को एलिमिनेट करते हैं, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड्स। जब हम लोग 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बचेगा 3x प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 51 माइनस 3, ये 3 कैंसिल आउट, यहाँ बचा सिर्फ 3x और यहाँ बचा 48, ठीक है। अब इस 3 को एलिमिनेट करना है। इस 3 को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, ठीक है। 3x बाई 3 इज इक्वल्स टू 48/3, यहाँ बचा x और यहाँ 16, यानी हमारा जो तीनों कंजिक्यूटिव इंटीजर है वो है 16, 17 एंड 18, ठीक है। दीज आर आवर 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स। अब आप इन लोगों को ऐड करके देखिए, 14 21 के 5 51 ही आ रहा है, यानी 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स आर 16, 17 एंड 18, ठीक है। इसको वर्ड में भी लिख देंगे कि 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स आर 16, 17 एंड 18। 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स आर 16, 17 एंड 18, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 इज 888, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स, अब मान के चलिए मल्टीपल्स करने का मतलब अगर 2 है तो उसके बाद आएगा 4, 6, 8, ये 2 का मल्टीपल हो गया, यानी अगला बार जो है वो क्या है 2 + 2, 2 + 4, 2 + 6, 2 का मल्टीपल्स का बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, 8 का मल्टीपल्स का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग लेंगे
let 3 consecutive multiple of 8 be, let 3 consecutive multiples of 8 be x plus 8 and x plus 16। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x plus 8 plus x plus 16 is equals to 8 8 8। इसको सॉल्व करते हैं आगे। ये हो गया 3x plus 24 is equals to 8 8 8। 24 को एलिमिनेट करते हैं, दोनों तरफ हम लोग 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग 24 फ्रॉम बोथ साइड। थ्री एक्स प्लस 24 माइनस 24 इज इक्वल्स टू 888। ठीक है, यहाँ कुछ बचा 3x इज इक्वल्स टू 864। अब हम लोगों को 3 को एलिमिनेट करना है, तो 3 को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 3 क्या है 3x बाई 3 इज इक्वल्स टू 864 बाई 3। ये 3 कैंसिल आउट, x की जगह पे आ रहा है क्या 288। 3 2 जा 6 16, 3 2 जा 8 26 बचा, 3 8 जा 24, फिर 2 बचा 24। यानी हमारा जो तीनों मल्टीपल क्या क्या है, तो x बराबर 288, x प्लस 8 बराबर 288 प्लस 8 296 एंड x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 288 प्लस 16। 8 प्लस 6 14, 14 का 4 कैरी 1 819 910 10 213। ठीक है, यानी 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल क्या क्या हो गया 288 296 एंड 304। ठीक है, तो हम लोग इसको आंसर में लिखेंगे भी कि जो हम लोगों ने निकाला वो ये है। तो आंसर फाइनली क्या लिखेंगे 10 आंसर हम लोग फाइनली लिखेंगे 10 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 आर 288 296 एंड 304। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट व्हेन दे आर taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers. 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हम लोग ले लेते हैं। हम लोग ने लिया हुआ है एक बार, लेट 3 consecutive integers are x plus 1 and x plus 2। ठीक है, 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74। कह ये रहा है कि हम लोगों ने 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर लिया और क्रमशः हम इन लोगों को 2,
3 और 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी वी आर मल्टीप्लाइंग दिस 3 consecutive number with 2, 3 and 4 respectively and they add up to 74। तो हम लोग क्वेश्चन के अनुसार x को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद वाले को हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई किया और अगले वाले को हम लोगों ने अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये सम अप टू वैल्यू कितना दे रहा है 74। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। ये हो गया 2x प्लस 3x प्लस 3, 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 74। ठीक है, 3 2 5 5 4 9 यानी 9x प्लस 11 इज इक्वल्स टू 74। 11 को सबसे पहले एलिमिनेट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 11 फ्रॉम बोथ साइड, सब्ट्रैक्टिंग 11 फ्रॉम बोथ साइड्स। 9x प्लस 11 माइनस 11 इज इक्वल्स टू 74 माइनस 11। ठीक है, ये क्या आ गया 9x इज इक्वल्स टू 63। 74 माइनस 11, 4 माइनस 1 3, 7 माइनस 1 6। ठीक है, 9 को एलिमिनेट करते हैं, 9x बाई 9 इक्वल्स टू 63 बाई 9। क्या किया हम लोग, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 9, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 9। ठीक है, ये 9 एलिमिनेट हुआ और x इज इक्वल्स टू 7, यानी ये नंबर क्या था, ये नंबर हमारा x इज इक्वल्स टू 7 8 एंड 9। ये तीनों नंबर जो था हमारा 7 8 और 9 था। हेंस these numbers are numbers are 7 8 एंड 9। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो आज के लिए आखिरी सवाल। सो थैंक यू वेरी मच।